स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज तारीख कितना तारीख है? 5 अप्रैल 2025। और 5 अप्रैल 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे सभी पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलते हैं हम लोग, आज का पहला क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को प्रतिदिन बोलते हैं कि जब दिवस रहेगा इंपॉर्टेंट तो दिवस से आप लोगों को बातचीत करेंगे। और हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जागरूकता दिवस। इसको क्या कहते हैं? खाद्यान्न भी पढ़ सकते हैं। खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को, याद रहेगा। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। उद्देश्य जो है बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरे कर सकते हैं। विस्फोटक जो होता है कहां पर होता है? बारूदी सुरंग में, है ना। तो इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और यह स्टार्ट कब से होती है? तो 8 दिसंबर 2005 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और पहली बार 4 अप्रैल 2006 को यह दिवस क्या मनाया जाता है? पहली बार मनाया जाता है। कब से स्टार्ट होती है? पीडीएफ आपको मैम मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 8 दिसंबर 2005 को क्या होती है? ये महासभा के द्वारा पारित होता है। और पहली बार क्या होता है? 4 अप्रैल 2006 को क्या कर दिया जाता है? ये मनाया जाता है, याद रहेगा। तो याद रखिएगा, ये देखिए खाद्यान्न यही होता है, पृथ्वी के क्या होता है? अंदर में, है ना, पृथ्वी के अंदर में होता है। और इसी के बारे में जांच किया जाता है, कहां पर क्या है नहीं है ना, इसके बारे में जांच करके इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसका है? एशियाई क्रिकेट परिषद का। इसको यदि बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखिए लिखे हुए, हाँ यहाँ पर तो लिख ही दिए हैं एशियाई क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एशियाई, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट मतलब तो होता है क्रिकेट ही होता है, और परिषद मतलब क्या होता है? काउंसिल होता है, ठीक है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को। और मोहसिन नकवी कौन है? तो मोहसिन नकवी के बारे में जान लीजिए। पाकिस्तान जो क्रिकेट का जो बोर्ड है, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं ये अध्यक्ष है। क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्या है? अध्यक्ष है कौन? मोहसिन नकवी। और इसी को नियुक्त किया गया है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्या है? ये अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, वर्तमान में, है ना, वर्तमान में यही अध्यक्ष है। और इसी को नियुक्त किया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को, है ना। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, तीनों याद रहना चाहिए कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? मोहसिन नकवी को बना दिया गया है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और आईसीसी के कौन है? जय शाह है। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही कौन है? मोहसिन नकवी है, जो कि आईसीसी, हाँ आईसीसी नहीं कह सकते हैं, पाकिस्तान के जो क्रिकेट का जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष है। और इन्हीं को क्या कहते हैं? एशियाई क्रिकेट का जो अध्यक्ष बनाया गया है, याद रहेगा, मोहसिन नकवी को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश? देखिए कब की कहानी है? 2035 की, ठीक है। तो 2035 की मेजबानी कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। कौन सा देश? यूनाइटेड किंगडम। तो बहुत आने वाले दिनों में लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि कौन सा देश 2035 की मेजबानी करेगा, है ना। फीफा के बारे में पूछेगा। फीफा किससे संबंधित है? फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी की इसको घोषणा कर चुका है कि मान के चलिए कि घोषणा कि यहां पर होने वाला है। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में। और इसकी संयुक्त बोली देखते हैं तो कौन कौन सम्मिलित रहता है? तो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड, सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ यूके बोलते हैं, ठीक है। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड, सभी को मिला के यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और यह घोषणा जो है किसके द्वारा किया जाता है? फीफा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? जियानी, कौन है? एन इन्फेंटिनो है, ठीक है, सही है, जियानी इन्फेंटिनो है। और सर्बिया में जो है इसका एक तरह से बोली लगाया जाता है। किसका बोली? महिला विश्व कप का। सभी देश सोचता है कि हम भी करें, हम भी करें, है ना। तो इसको किसको मिल रहा है मान्यता? यूनाइटेड किंगडम को, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। ज्यादा नहीं लिखे हैं आप लोग, बोलते हैं कि ज्यादा लिखा हुआ रहता है तो कम ही बात करके निकालते हैं। शिव सुब्रमण्यन, ठीक है, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष बार बार आपको बोले कि अध्यक्ष पूछता है, तो अध्यक्ष ध्यान रखना है कि किसका नियुक्त किया गया है? पेंशन फंड नियामक और
विकास प्राधिकरण का, पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को, है ना। हाल ही में जो है भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा सेवा के, ठीक है, 1991 बैच के, किस बैच के हैं ये? 1991 बैच के अधिकारी हैं शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का क्या कर दिया है? नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। आपको बता दें कि रमन जो है यहाँ इस पद पर दीपक किसके स्थान पर ले रहे हैं? दीपक मोहंती का ये स्थान ले रहे हैं, ठीक है। किसके स्थान पर ये ग्रहण करेंगे पद? दीपक मोहंती का है। इससे मतलब है कि इससे पहले कौन थे? दीपक मोहंती थे। हाल ही में एक अभिनेता का निधन हो चुका है। आप लोग पेपर पढ़ रहे होंगे या न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में मनोज कुमार का निधन हुआ है। तो आप लोगों से क्वेश्चन अभी तो याद रहता है, बाद में हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किनका ये क्या है? अभिनेता है। क्या है? ये अभिनेता है। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हुआ है। वे कौन है? तो अभिनेता है। भारतीय सिनेमा में इनको एक तरह से महान अभिनेता के तौर पर जाना जाता है। निर्देशक और लेखक मनोज कुमार जो है 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कहां पर? मुंबई में, है ना। मुंबई में इनका निधन हो जाता है। और इनका नाम क्या होता है? असली नाम यदि बात करते तो असली नाम मनोज कुमार का क्या है? हरि किशन क्या है? गिरीश गोस्वामी, ठीक है, गिरीश गोस्वामी। तो इनका ओरिजिनल नाम है, लेकिन क्या कहते हैं, अपने नाम से ये जाने जाते हैं। किस नाम से फेमस जो प्रसिद्ध है? मनोज कुमार के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। भारतीय सिनेमा में इनके बेहतरीन योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कौन कौन सा पुरस्कार इनको मिल चुका है वो बात कर लेते हैं। 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, और वर्ष 1992 में पद्मश्री से नवाजा गया था, और 2015 में कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो आपको याद रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 2015 में। पद्मश्री कब दिया गया है? 1992 में। जब भी मान के चले कि ये अभिनेता अब तो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन क्वेश्चन आपको इस जगह से आप बनाया जा सकता है। क्वेश्चन आपको सेट में किसी भी तरह से तैयार किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि मनोज कुमार क्या थे? अभिनेता थे। हाँ, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तरह का तस्वीर आप देखे होंगे। वैसे ये क्या कहते हैं, हाल ही में कल 4 अप्रैल को क्या होता है? इनका निधन हो जाता है। देखे हैं इनका फिल्म? हाँ, कल ही है, कल ही, ठीक है। चलिए, हाल ही में क्या हो गया, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाल ही में कहाँ की चपाता मिर्च, कल भी आपको जीआई टैग के बारे में दिए थे, ठीक है। और जीआई टैग देखिए आज भी दिया हुआ है। जीआई टैग के बारे में कल भी क्वेश्चन दिए थे और आज भी क्वेश्चन है। जीआई टैग से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो जीआई टैग आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कहाँ की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है? कहाँ का? तेलंगाना को। एक और वस्तु को मिला है, किसको मिला है? हस्तशिल्प कंडियप्पा है, कंडियप्पा को, ठीक है। कंडियप्पा कहां पर है? बात करते हैं दोनों का। तेलंगाना के वारंगल का चपाता मिर्च कहां का है? चपाता मिर्च कहां पर है? तेलंगाना का है, ठीक है। इसको टोमेटो मिर्च के रूप में या टोमेटो चिली के रूप में भी जाना जाता है। और केरल के आदिवासी के द्वारा, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, केरल के आदिवासी जो है हस्तशिल्प कंडियप्पा को जो है भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। जीआई टैग कल क्या है? यदि आप नहीं देखें वीडियो तो आप जाके पूरा वीडियो देखिएगा। कल आपको पूरा विस्तार से जीआई के बारे में बताए हैं, है ना। और इस मान्यता के साथ कंडियप्पा जो है जीआई टैग प्रदत्त केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प उत्पाद बन गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा जानकारी रखना है कंडियप्पा के बारे में। किसके बारे में? कंडियप्पा। कंडियप्पा किस क्षेत्र से है? बिलोंग कर रहा है? केरल का। और केरल का क्या है? किस आदिवासी, ठीक है, आदिवासी के द्वारा बनाया गया कंडियप्पा है। कंडियप्पा क्या है आपको चित्र में हम दिखा देंगे। उसके बाद और कौन सा है? तेलंगाना का वारंगल का चपाता मिर्च है। और आप लोगों को कल क्या प्रश्न दिए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल आपको प्रश्न दिए थे कि हाल ही में किन वस्तुओं को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन कौन सा? यही कल प्रश्न था। कुंभकोनम पान, ठीक है, कुंभकोनम पान, ठीक है, कुंभकोनम पान के पत्ते था। और क्या था? थोबलाई फूल माला था, ठीक है। तो ये कहाँ का था? कहाँ का था? तो आप लोगों को कमेंट में जाके बताना है कि कहाँ का है, ठीक है। क्योंकि कल इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताए हैं। तो आप कमेंट में लिखिएगा कि कुंभकोनम पान का पत्ता कहाँ का है और थोबलाई फूलमाला कहाँ का है, बता दीजिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मिर्च है। इसी मिर्च को क्या मिलता है? टमाटो चिली के रूप में इसको जाना जाता है। और आप देखा टमाटो की तरह से लाल लाल भी है ना, पूर्णतः लाल लाल दिखाई पड़ता है। हाँ, नहीं, सॉस नहीं बताइए, मिर्च है, ठीक है, नाम है टमाटो चिली, ठीक है। और इसको क्या मिलता है? जीआई टैग मिलता है। और ये कहाँ का है? कहाँ का है? तेलंगाना का। तो याद रखना है, क्षेत्र से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस क्षेत्र का है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या है? कंडियप्पा, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है?
आदिवासी के द्वारा, ठीक है, ये आदिवासी के द्वारा ये बनाया गया है। और ये जो आप चित्र दिख रहे हैं यही क्या है, कंडियप्पा, ठीक है, ये क्या है, कला हस्तशिल्प है, क्या है, हस्तशिल्प, हाथों से ये तैयार किया गया है। याद रहेगा कंडियप्पा कहाँ का, केरल का, ठीक है। जीआई टैग आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखना है, कल भी जीआई टैग से आया है, आज भी आया है, तो बार बार आ रहा है जीआई टैग से, तो आपको याद रखना है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है, ठीक है, पहला यूरोपीय देश किससे हट रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आप लोगों को बार बार पूछा जाता है, कहां पर है मुख्यालय, बता दीजिए, द हेग में, है ना। और कौन हट रहा है, हंगरी हट रहा है। क्यों हट रहा है उस पर बातचीत कर लेते हैं। हंगरी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से क्या हटने का प्रक्रिया की घोषणा की है, किसके द्वारा, हंगरी के द्वारा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधों के आरोपों के बावजूद कहां जाते हैं, बुडापेस्ट पहुंचते हैं, ठीक है। और हंगरी के प्रधानमंत्री जो है, याद रखना है, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है, विक्टर ओर्बान, पूरे सैन्य सम्मान के साथ जो है नेतन्याहू का स्वागत करते हैं। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इनके द्वारा क्या जारी किया जाता है, वारंट, किसके नाम पर, वारंट किसके नाम पर, नेतन्याहू के नाम पर। किसके नाम पर, नेतन्याहू को कहा गया था ऐसा कि इनको क्या करना है, गिरफ्तार करना है, नेतन्याहू को क्या करना है, गिरफ्तार करना है। लेकिन हंगरी क्या कर लेता है, स्वागत, और स्वागत कर देता है, ठीक है। आइए पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद दिखा देंगे आपको, तस्वीर दिखा देंगे कि कौन है हंगरी के जो प्रधानमंत्री है, कौन है हंगरी के प्रधानमंत्री, ओर्बान, हाँ, ठीक है। यहां पर दिखाई पड़ता है आपको जो इंटरनेशनल ये क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, पर राजनीतिक क्या चीज का हस्तक्षेप का आरोप लगाता है, क्या चीज का आरोप लगाता है, हट क्यों रहा है उसकी बात करते हैं कि ये हटने का इसका क्या कारण है, हस्तक्षेप का आरोप लगाता है। और इनका कहना है कि न्यायालय जो है अब क्या हो चुका है, निष्पक्ष नहीं रहा है, क्या है, न्यायालय अब निष्पक्ष नहीं है, इसी वजह से हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, हम क्या होंगे, इससे हट जाएंगे। जो आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इजराइल गाजा वाला जो युद्ध आप दिखाई पड़ रहा है, ये क्यों हट रहा है, कहानी उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि हट क्यों रहा है, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। इजराइल गाजा युद्ध के दौरान क्या होता है, मानवता के खिलाफ के अपराध जो दिखाई पड़ता है, इस पर नेतन्याहू पर लगता है, किस पर लगता है, नेतन्याहू पर। आपको पता है ये नेतन्याहू कहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति, अरे यहाँ ये राष्ट्र, ये क्या कहते हैं, इजराइल का ना, इजराइल का। ये हंगरी के कौन है, ये प्रधानमंत्री ओर्बान, ठीक है, हंगरी के ओर्बान, ये नेतन्याहू कहाँ के, आपको इजराइल के, है ना। उनके पूर्व रक्षा मंत्री, और इनके जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, कौन है, गैलेंट, याद रखिएगा, इनके रक्षा मंत्री है, कौन है, गैलेंट। इनके खिलाफ जो है एक वारंट जारी किया जाता है, किसके द्वारा, कौन वारंट जारी करता है, ठीक है, आईसीसी मतलब क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जो है नेतन्याहू पर और क्या कहते हैं इसके रक्षा मंत्री पर एक वारंट जारी किया जाता है। और वारंट इसलिए जारी किया जाता है, आपको एक घटना याद होगी, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में जो है बहुत सारे क्या कहते हैं, हमास का जो व्यक्ति है, हमास का किसका क्षेत्र आता है, फिलिस्तीन का, हाँ, ठीक है, फिलिस्तीन का। तो जो इजराइल जो है किस पे अटैक कर देता है 7 अक्टूबर 2023 को, हमास पर। और यहाँ पर जो है बहुत सारे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, फिलिस्तीनी मारे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस हमले में जो है पूरी तरह से ये तो 7 अक्टूबर को क्या कहते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, वारंट जारी करते हैं। इससे पहले की घटना जो होती है क्या होती है, हमला जो किया जाता है, लगभग ऐसा उम्मीद है कि हमास का जो क्षेत्र का है 50,000 से ज्यादा लोग फिलिस्तीनी क्या हो जाते हैं, मारे गए हैं। तो बहुत ज्यादा है ना, पूरा एकदम बम बरसा दिया है, ठीक है। गाजा पट्टी पर क्या करता है, पूरी तरह से बम बरसाया है, और हाँ, गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है। और जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है, दोनों तरफ से क्या कहते हैं, आपको फिलिस्तीन का क्षेत्र पर तबाह कर दिया है। कौन तबाह कर दिया है, इजराइल तबाह कर दिया। इसी वजह से क्या कहता है, क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इन पर क्या किया जाता है, वारंट जारी किया जाता है। और वारंट जारी किया जाता है, और हंगरी को बोलता है क्या करना है, इसको क्या करना है, गिरफ्तार करना है। जो सदस्य देश रहता है वो उसको कहता है कि गिरफ्तार करना, लेकिन हंगरी क्या कर लेता है, इसका स्वागत करता है, ठीक है, स्वागत करता है, बोलता है कि हम क्या है, साथ साथ हैं। यदि क्या कहते हैं आपको वारंट जारी किया है तो हम भी क्या किसका सदस्य नहीं रहेंगे, आईसीसी का सदस्य हम भी नहीं बने रहेंगे, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को कहानी इसलिए लंबा थोड़ा बोल देते हैं कि आपको घटना याद रहना चाहिए। घटना, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि आईसीसी से हटने वाला कौन सा देश है, कौन सा यूरोपीय देश है, कौन सा देश है, यूरोपीय। इतना कहानी आपको लंबा नहीं पूछेगा, लेकिन कहानी आपको दिमाग में इसलिए बैठा देते हैं कि कहानी जब याद रहेगा तो आपको पिक्चर के साथ क्या याद रहेगा, पूरी की घटना याद रहेगा। चलते हैं हम लोग बात करते हैं फिक्की के बारे में। फिक्की की मीडिया एवं मनोरंजन
समिति दक्षिण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, फिक्की का दक्षिण का अध्यक्ष कह सकते हैं कि किसके नियुक्त किया गया है? कमल हासन को। कमल हासन को आप लोग देखे होंगे, फिल्म में देखे होंगे, है ना। और इन्हीं को नियुक्त किया गया क्या चीज? फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति का दक्षिण का अध्यक्ष। ठीक है, कमल हासन को जो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मीडिया और मनोरंजन समिति का क्या कह सकते हैं? साउथ का क्या कर दिया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसका नियुक्त किया गया? साउथ का। साउथ का ही हीरो है ना, साउथ का हीरो है ये। और इस नियुक्ति की घोषणा चेन्नई में फिक्की के मीडिया और मनोरंजन व्यवसाय कॉन्क्लेव साउथ कनेक्ट 2025 के दौरान की जाती है। ये आपके लिए जरूरत नहीं है, सीधा याद रखिएगा। कमल हासन को क्या नियुक्त किया गया? फिक्की के साउथ का क्या अध्यक्ष के तौर पर। ठीक है, और ये आप जो तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही है, कौन है? कमल हासन है। आप लोग फिल्म में देखे होंगे कमल हासन को। इनकी बेटी एक फिल्म में है, क्या नाम है? श्रुति हासन, इन्हीं की बेटी है ना? नहीं पता है? हाँ, श्रुति हासन इन्हीं का है। हाँ, फिल्म देखे होंगे श्रुति हासन का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, है या नहीं है आप लोग बताइएगा, है या नहीं? नहीं, उम्मीद नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। मई 2023 में वापस लिए जाने के बाद 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? कितने प्रतिशत? आपको मार्केट में दिखाई पड़ रहा है 2000 का नोट? हाँ, भाग गया, मार्केट से गायब हो गया। ठीक है, मार्केट में अब नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, हाँ, जो लिया वो दे दिया जो दिया वो ले लिया। ठीक है, तो आपको लगभग कितना प्रतिशत वापस हो चुका है? आरबीआई के 98.21% बैंकिंग कह सकते हैं कि बैंकिंग प्रणाली में वापस हो चुका है। कुछ कुछ व्यक्ति के पास अभी भी है, 100% नहीं हुआ है ना। 100% होगा तब ना मान के चलिए। तो मार्केट में कुछ परसेंटेज आपको दिखाई पड़ेगा, इक्का दुक्का नोट आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो 2000 रुपया का नोट जो है वापस ले लिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सरकार कह सकते हैं, है ना। भारत सरकार मतलब जो भारत सरकार के अंतर्गत जितना भी केंद्रीय बैंक, ठीक है, आरबीआई, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। और प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न कह सकते हैं, अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे? तो अनमोल रत्न कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के कौन है? निखिल सिंघल है। कौन है? निखिल सिंघल, और इन्हीं को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जो है विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं। किसका संस्थापक है? विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के ये संस्थापक हैं। और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के ये भी अध्यक्ष है। नोएडा किस राज्य के अंतर्गत आता है? बता चुके हैं आप लोगों को। हाँ, यूपी का किस जिला के? यूपी का कौन सा जिला? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जिले का नाम क्या है? गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। हाँ, एनसीआर के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार निखिल सिंघल को जो है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह समारोह जो है तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित लखनऊ में हुआ था। किसके, कहां पर हुआ था? लखनऊ में। और किसके द्वारा क्या कहते हैं ये समारोह होता है? तपस्या फाउंडेशन, एक फाउंडेशन ट्रस्ट है, उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और इसमें आपको खास बात ये दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन थे? अखिलेश यादव, ये भी इसमें मौजूद थे। ठीक है, जब ये पुरस्कार दिया जा रहा था तो आपको जो है अखिलेश यादव भी पीछे में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये कौन है? निखिल सिंघल है। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? अनमोल रत्न, उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। याद रहेगा। करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। कल आप लोगों को जो क्या प्रश्न पूछे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत अमेरिका द्विपक्षीय अभ्यास जो होता है टाइगर ट्रायम्फ, इसका चौथा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? इसका चौथा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? आप लोगों को बता चुके हैं कहां कहां पर शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में पहला चरण, और दूसरा चरण कहां पर? काकीनाडा में, है ना। तो विशाखापत्तनम, यदि पूरे राज्य बोलेगा तो आंध्र प्रदेश बोलेगा। ठीक है, यदि क्षेत्र बोलेगा तो या तो विशाखापत्तनम हो जाएगा इसका सही आंसर, या तो यदि काकीनाडा रहेगा तो काकीनाडा मारेंगे। ठीक है, काकीनाडा भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश के इलाका में ही है ना। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का क्या प्रश्न है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को देना है कहां पर जवाब? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, और इस प्रश्न को कल पूरी तरह से बताया है ना। आप लोगों से उम्मीद है कि बनना चाहिए। हम लोग बातचीत करेंगे कल, करंट अफेयर्स पर कल बातचीत करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल।